अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी जो पहली वीडियो थी और लेक्चर था हमारा, जो हमारी प्रिपरेशन की सीरीज़ का, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में था। वो पूरा हो गया और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेवेंट और रिलेटेड, उन सारों को हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस भी किया था और एक्सप्लेन भी किया था, ताकि कॉन्सेप्चुअली स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स सारों की जो ना इन्फॉर्मेशन और क्या कहते हैं कि बढ़ जाए और डेवलपमेंट हो उनकी माइंड में अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं वो हमने आपको कहा था पहले ही कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो फाइनल में हम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, और ये जो हम एमसीक्यूज़ बना रहे हैं वो टेक्स्ट बुक से बना रहे हैं और दूसरे सोर्सेज से भी बना रहे हैं, ताकि जो ना इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की और एस्पायरेंट्स की और भी मज़ीद बेहतर हो। तो लेटस जो ना शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को, और उसमें जो ना सॉल्व करते जाते हैं एमसीक्यूज़ को। अच्छा, सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो है कि इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू ऑब्टेन। किसी अगर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। सबसे पहले उसने ऑप्शन दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्या न्यूक्लियॉन्स का नंबर मिलता है हमें। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता है, या नंबर ऑफ आइसोटॉप्स मिलता है। सबसे पहली बात कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट पे आते हैं हम तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स तो होते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ना क्या कहते हैं कि कभी भी पार्ट नहीं होते इन दोनों का। अगर हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को अगर एटम में क्या कहते हैं कि ऐड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स तो कभी नहीं मिलते। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो ऑप्शन इसने दिया है नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, कि आपको पता है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। आइसोटॉप्स तो वो एलिमेंट्स होते हैं, वो एटम्स होते हैं, वो रेडियो एक्टिव जो ना एटम्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो बिल्कुल क्या कहते हैं कि सेम नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो फाइनली ऑप्शन हो जाता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को एटॉमिक मास नंबर भी कहा जाता है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा राइट है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हमें मिलता है। सेकंड एमसीक्यूज पे आते हैं कि इफ प्रोटॉन नंबर इज 19, अगर प्रोटॉन की जो नंबर है वो 19 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखें, सबसे पहली बात हमें पता है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी तो सबसे पता था कि केस शेल में मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की होती है। और हमने एक चीज़ दूसरी भी शेयर की थी कि 2n² के हिसाब से जो ना ईच एंड एवरी एनर्जी लेवल जो ना क्या कहते हैं कि डिस्कस होती है। देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर एक शेल में बना रहा हूँ, दूसरा शेल में बना रहा हूँ, तीसरा शेल में बना रहा हूँ, यहाँ पर ये के शेल है, यहाँ पर ये एल शेल है, ये एम शेल है, उसके बाद यहाँ पर ये एन शेल आ गया। ठीक है, एक एक जो ना क्या कहते हैं कि शेल को हम एनर्जी लेवल कहते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n1 लिखते हैं, इसको लिखेंगे n2, ठीक है, और इसको तीसरी जो शेल है इसको लिखेंगे n3 और लिखेंगे इसको n4। और देखिए यहाँ पर ये जो अगर के शेल है तो उसमें कितनी क्या कहते हैं कैपेसिटी होती है, 2 की होती है। और उसके बाद जो दूसरा एल शेल होता है उसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की होती है। तो इस तरीके से तो हम जो ना क्या कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन हमसे मांग रहा है कि इफ प्रोटॉन नंबर इज 19, कि प्रोटॉन नंबर अगर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी पहले कि एक न्यूट्रल एटम में जितनी तादाद प्रोटॉन्स की होती है उतनी ही तादाद का क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो यहाँ पर से देखते हैं कि कौन सा नंबर है जो हमें एग्जैक्टली 19 इलेक्ट्रॉन्स देता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है। देखते हैं यहाँ पर 2 है, 2 और 8 अगर हम क्या कहते हैं ऐड करते हैं तो 10 होता है। और उसके बाद हमें उनको अगर प्लस करके 9 अगर क्या कहते हैं इंसर्ट करते हैं तो क्या हमें ऑप्शन मिलता है, तो 10 प्लस 9 क्या हो गए, 19 हो गए। दैट मीन्स 19 प्रोटॉन विल बी 19 इलेक्ट्रॉन इन एन न्यूट्रल एटम। दैट मीन्स हमारा राइट ऑप्शन जो है ए है। अच्छा, चलें तीसरे जो ना क्या कहते हैं हम ऑप्शन पे आ जाते हैं कि इफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नंबर न्यूक्लियन जो नंबर है ऑफ पोटेशियम जो है वो 39 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी क्या होगा। देखिए न्यूक्लियर नंबर मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया कि एटॉमिक मास नंबर को ही कहा जाता है। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक मास नंबर मिलता है, जिसको हम न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन उसने दिया है 39, दैट विल बी टोटली रॉन्ग आंसर। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो ना तकरीबन सेम ही होते हैं, पर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव जो ना एटम्स हैं, तो अगर उनके अगर देखेंगे तो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन इसने दिया है 19, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि दूसरा ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन है 20 और डी ऑप्शन जो है ना 29। अब देखते हैं यहाँ पर जो ना क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोटेशियम का नंबर दिया गया है 39। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अगर
न्यूक्लियर नंबर ऑफ पोटेशियम उसका जो 39 है, तो जाहिर से वो 39 का हाफ करेंगे तो एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा। और उसमें क्या होगा, अगर ये ऐसा हमें 39 नंबर मिला है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोटॉप का ही नंबर होगा, तो अगर आइसोटॉप का नंबर है तो इसमें क्या होता है, तो प्रोटॉन नंबर कम होती है और न्यूट्रॉन नंबर जो है ना ज़्यादा होती है। देखिए अगर 39 को अगर हम यहाँ पर क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करें, अगर 19 हम अगर क्या कहते हैं कि उसकी करें प्रोटॉन का नंबर, तो उसका राइट ऑप्शन जो होगा सो 20 होगा। दैट मीन्स कि पोटाशियम की जो 39 अगर क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियर नंबर अगर क्या कहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसमें कितने होंगे, 20 होंगे। दैट मीन्स 19 क्या होंगे उसमें प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स 20 उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, अभी मूव ऑन करते हैं आगे। कह रहे हैं कि द आइसोटोप C12 कार्बन का जो 12 का जो आइसोटोप है इस प्रेजेंट इन अबेंडेंस ऑफ, देखिए उसमें उन्होंने क्या कहते हैं परसेंटेज दी है कि कितनी परसेंटेज होती है। तो मैंने जो यहाँ पर चैप्टर को पढ़ा तो चैप्टर में तो 89% है, पर यहाँ पर देखें 96.9% ऑप्शन दिया गया, 97.6%। तो यहाँ पर अगर हम क्या कहते हैं कि अगर क्लरिकल मिस्टेक है या क्या कहते हैं एडिटिंग मिस्टेक है तो 89% होना चाहिए। अगर 89% नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। पर अगर यहाँ पर एडिटिंग मिस्टेक है, अगर 89% यहाँ पर 9 अगर आ जाए तो राइट आंसर जो इसका आता है वो सी होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नंबर 5 पे एमसीक्यूज है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, विरासत जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। दैट मीन्स राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनेट्रेटिंग, ये ज़बरदस्त एमसीक्यूज है एसपीएससी में और क्या कहते हैं दूसरे दीगर एमसीक्यूज में भी ये आ चुका है। तो मैं आपको ये क्या कहते बता दूं कि इलेक्ट्रॉन में भी पेनेट्रेशन की पावर इतनी नहीं होती, प्रोटॉन में भी नहीं होती, अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर जो ना ऑप्शन आता है तो वो न्यूट्रॉन का आता है कि मोस्टली जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनमें पेनेट्रेशन की पावर बहुत होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सब शेल्स इन अ एल शेल, हमें पता है कि पहले तो यहाँ पर इस एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये कह रहा है कि सब शेल्स कितने होते हैं एल शेल में। हमने पढ़ा है कि शेल क्या होती है, एक एनर्जी लेवल होती है, ठीक है। एनर्जी लेवल क्या होती है, सपोज करें ये अगर एटम का न्यूक्लियस है, इस पे एक पहली एनर्जी लेवल है, एक पहला शेल के शेल, एल शेल, एम शेल हो गया। तो यहाँ पर ये शेल्स क्या है, ये इनको कहा जाता है एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं हम, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन जो ना शेल्स पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो पहले आते हैं कैल शेल पे, के शेल जो होता है, और यहाँ पर दूसरी जो क्या कहते हैं कि मैंने एमसीक्यूज दिया गया वो सब शेल के हिसाब से दिया गया कि सब शेल क्या होता है। तो सब शेल की डेफिनेशन ये है कि ईच एनर्जी लेवल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, दैट विल बी कॉल्ड एज, उनको सब शेल हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली के शेल है वो जो ना क्या कहते हैं कि एक सिर्फ एक ही लेवल में डिवाइड है, उसको क्या कहते हैं हम एस, और छोटी जो ना क्या कहते हैं स्मॉल जो लेटर्स हैं उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरी